जय हिंद प्यारे बच्चों। पहले तो विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी आप सभी को सकुशल रखे। और आज हम लोग पढ़ेंगे दिस और डैट का प्रयोग। उसके बाद फिर अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है डीज और डैट का प्लूरल होता है दोज, उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे दिस और डैट का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी यूज ऑफ दिस एंड दैट, इसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। हम बेसिक से पढ़ाएंगे हम लोग एकदम धीरे धीरे से। इसमें जितने टाइप का कैसे इसका अनुवाद बनाया जाता है अंग्रेजी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम बात करेंगे दिस मतलब दिस। दिस मतलब होता है या, क्या होता है या। और डैट मतलब होता है वह। और यह क्या होता है, एक प्रकार का सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर को दर्शाता है। दिस और डैट किसको दर्शाता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन को। अब इसका प्रयोग जो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर दिस का प्रयोग कहाँ होता है, डैट का प्रयोग कहाँ होता है, उसके बारे में। अगर बात करें दिस और डैट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इसके साथ क्या चीज लगेगा, ये दोनों के साथ इज का प्रयोग होगा। अब पहले हम बात करते हैं दिस का। दिस का प्रयोग कैसे किया जाता है। दिस का प्रयोग नज़दीक के वस्तु या व्यक्ति या स्थान के जो नाम है उस सबको दर्शाने के लिए, यानी नाउन के साथ दिस का प्रयोग, और डाइट का भी नाउन के साथ ही प्रयोग होता है। अब रही बात नाउन, तो नाउन क्या होता है, तो हमने बताया भी है आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच में। यानी नाउन मतलब संज्ञा, यानी किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, चेयर हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, ये सब सारा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे जो हम पहले दिस और डैट का प्रयोग पढ़ेंगे, तो दिस का मतलब यह हुआ, और इसका प्रयोग जो होगा, यानी दिस का प्रयोग नजदीक, नजदीक वस्तु व्यक्ति के लिए किया जाएगा, के लिए किया जाता है, किया जाता है। अब यहाँ पे बात है कि नज़दीक वस्तु के लिए किया जाता है, आखिर कैसे। देखिए इसमें एक चीज़ और, दिस का प्रयोग इशारा यानी इंगित करने के लिए भी किया जाता है, इशारे से दर्शाने वाले के लिए भी किया जाता है, दर्शाने के लिए भी किया जाता है। अब बात अगर करें तो पहला, जैसे हम बोले नज़दीक वस्तु के लिए, नज़दीक वस्तु मतलब बॉडी में अगर कोई चीज़ सटा हुआ है, जैसे हम बात कर रहे हैं यह एक पेन है, तो क्या है, नज़दीक है, यानी यह एक पेन है तो नज़दीक है, यानी इशारा भी हम कर रहे हैं यह एक पेन है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, दिस का प्रयोग होगा। अगर इसका सूत्र अगर हम बात करें तो दिस का जो सूत्र होगा क्या होगा, दिस, दिस के साथ इज लगेगा प्लस नाउन। यहाँ पे आर्टिकल भी आएगा, लेकिन हम नेक्स्ट टाइप जो पढ़ाएंगे उसमें हम आर्टिकल के बारे में भी पढ़ाएंगे, यानी ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिस का प्रयोग जो हुआ, इसका सूत्र हो गया दिस ई प्लस इज प्लस नाउन। अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल के बारे में तो कैसे करेंगे, जैसे यह पेन है, यह पेन है, तो यह पेन है तो क्या है, यानी नज़दीक का बात हो रहा है यहाँ पे, या इशारा कर रहा है कि यह एक पेन है। तो इसका बनेगा दिस
इज पेन। यहाँ हम ए भी लगा सकते हैं, ताकि पेन है तो एक ही पेन होगा ना। लेकिन जब हम ए और एन का प्रयोग जब पढ़ेंगे इसमें, तो नेक्स्ट टाइम में उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी दिस मतलब यह होता है। दिस का प्रयोग नज़दीक वस्तु व्यक्ति के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग इशारा से दर्शाने के लिए भी किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, दिस प्लस इज प्लस नाउन। यानी जैसे यह एक पेन है तो दिस इज पेन। जैसे होगा यह काला कार है, तो यह का क्या होता है, दिस, और दिस के साथ क्या लगेगा, इज। ब्लैक कार, यानी यहाँ पे जैसे हम सूत्र लिखे तो दिस के साथ इज लगा। क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर को दर्शा रहा है, यानी एक वचन को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे इज लगा। अब अगर हम बात करें डाइट का, तो पहले यहाँ तक समझ में अगर आया तो लिखो पहले। अब हम लोग बात करेंगे डाइट का प्रयोग के बारे में। तो डाइट का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में अगर बात करें तो हम लोग डाइट का प्रयोग पढ़ेंगे। डाइट मतलब हुआ, ये भी सिंगुलर के साथ ही होगा, ये भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। तो इसका प्रयोग दूर के वस्तु व्यक्ति के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। इसका सूत्र होगा दैट प्लस इज प्लस नाउन। हमेशा नाउन के साथ ही दिस और डैट का प्रयोग होगा। अगर बात करें इसका कुछ एग्जांपल लेके, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइप जो जैसे इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे यह एक पेन है, यह पेन में मेरा है, तो वहाँ पे यह पेन जो हो जाएगा तो दिस पेन होगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इसका हो गया एग्जांपल अगर हम बात करें, वह गाय है, वह गाय है, तो वह का क्या होगा यहाँ पे, डैट, डैट के साथ इज, उसके बाद कौ, कौ मतलब डॉग। जैसे हो गया वह लाल पेन है, तो इसका क्या होगा, डैट इज रेड पेन, etc। इस तरह इसका प्रयोग करेंगे टाइप फर्स्ट जो हुआ इसमें। और एक चीज़, हाँ अभी यहाँ पे जैसे हम हैं लिखें, ये हैं और ये हैं, जो बिंदा है उसमें अंतर ये है कि ये सिंगुलर को दर्शाता है, किसको, सिंगुलर को यानी एक वचन को, और ये किसको दर्शाएगा, प्लूरल को यानी बहुवचन को। अब इसका नेक्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे डिस और डाइट का, यानी यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा इसमें। ए का प्रयोग किसके साथ होगा, एन का प्रयोग किसके साथ होगा, चलो देखते हैं। यूज ऑफ ए एंड एन, तो ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। अब यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन ध्वनि किसको कहते हैं, व्यंजन ध्वनि कहते हैं जो अक्षर स्वर की सहायता से, यानी स्वर मतलब भॉवेल, भॉवेल की सहायता से बोला जाए या लिखा जाए, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट साउंड, तो
हिंदी में अगर हम बात करें तो क से लेके ज्ञ वर्ग, जैसे हम क बोले, क में उच्चारण किसका आ रहा है, अ का आ रहा है, तो अ क्या है, स्वर है। उसी तरह कॉन्सोनेंट कितना है, टोटल 19 है। तो 19 में जैसे हम बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। जैसे हम बोले डी, तो किसका उच्चारण लास्ट में हो रहा है, ई का। तो वॉवेल 5 होते हैं, तो ए ई आई ओ यू, तो वॉवेल में ई आया, तो जैसे हम इसका उच्चारण किए डी, तो ई आया, तो इसका मतलब ये किसके सहायता से, स्वर के सहायता से लिखा जाता है। यानी ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। समझ में आया, या नोट में लिख देते हैं। कॉन्सोनेंट कुल 19 होते हैं। यानी क्या क्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं, जे होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ नहीं, पी होगा, यू होगा, आर होगा, आर होगा, एस होगा, टी होगा, यू नहीं, भी होगा, डब्लू होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक्स होगा। डब्लू और वाई उस सेमी वॉवेल का अंग है। डब्लू जेड, ये सब किस क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी ये कितने हैं, 19। और सेमी वॉवेल में डब्लू और वाई आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्ध स्वर। उसी तरह एन का प्रयोग, एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के साथ होता है। और ये प्रयोग जो होगा वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले, यानी ये वॉवेल कुल कितना है, 5 है। अब क्या क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सारा क्या है, वॉवेल है। यानी इसके साथ, यानी इस सब से अगर शुरुआत में, जैसे हम बोलते हैं एप्पल, एप्पल किससे हुआ शुरू, ए से। अब उच्चारण क्या हो रहा है, एप्पल, ए, यानी स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ क्या लगेगा, एन। उसी तरह अगर हम कौ बोले, कौ मतलब गाय होता है, कौ, तो क का उच्चारण हो रहा है और सी से शुरू हुआ, तो वहाँ ए लगेगा। अब इसका प्रयोग हम डिस डैट में कैसे करेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे होगा, यह एक पेन है, पेन है, तो क्या होगा, यह का दिस होता है, इज। अब यहाँ देखो, एक का, अब हम कैसे जानेंगे, यहाँ ए लगेगा या एन लगेगा, तो पेन कैसे लिखते हैं, पी से पेन, तो पी, पी का उच्चारण हो रहा था, यहाँ कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है। और ऐसे भी पी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, इससे पहले क्या होगा, ए होगा। उसी तरह जैसे दे देंगे, वह एक लाल, वह एक सेब है, तो कैसे करेंगे इसका, वह एक सेब है, यानी वह एक सेब है, तो दूर में रखा हुआ है, ये नहीं कि नज़दीक में रखा हुआ। हम क्या बोले थे, वह डैट का प्रयोग नज़दीक के लिए नहीं होगा, दूर के लिए होगा। और डिस का प्रयोग नज़दीक वस्तु के लिए होगा, और इशारा, यानी बॉडी में कोई चीज टच है, अगर हाथ में है तो उसके लिए डिस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डैट इज एन एप्पल, एन एप्पल का है, एन एप्पल हुआ क्योंकि ये किससे शुरू हुआ है, वॉवेल से, और उच्चारण भी वॉवेल के साथ हो रहा है। तो इस तरह ए एन का प्रयोग इसमें हम करते हैं डिस डैट में। अब इसमें अभी और भी है, जैसे इसका निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव सेंटेंस का वो ट्रांसलेशन, इंट्रोगेटिव का कैसे बनेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे।
यानी इसमें जैसे जो भी तक हम बताएं, जैसे हम दिस और डैट का प्रयोग हम बता रहे थे, तो दिस मतलब यह होता है और इसके साथ इज लगता है, और ये किसके लिए, नज़दीक के वस्तु के लिए या नज़दीक में कोई चीज़ इशारा के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और ये दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है। और डैट मतलब वो है, यानी दूर का वस्तु के लिए किया जाता है, वस्तु या व्यक्ति के लिए, वो भी क्या होता है, एक सिंगुलर को दर्शाता है। अब इसी में फिर हम लोग दिस डैट में ए और एन का प्रयोग जो पढ़ रहे थे, तो ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले होता है। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट 19 होते हैं, और वॉवेल कितने होते हैं, 5। और वॉवेल मतलब होता है स्वर, यानी स्वर किसको कहते हैं, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से लिखा जाए या बोला जाए। हिंदी व्याकरण में अगर बात करें तो स्वर क्या होगा, अ से लेकर आ तक। और अंग्रेजी में बात करें वॉवेल तो 5 होता है, AEIOU। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।